हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूँगा। इलेक्ट्रॉन एटम में किस तरह से अरेंज होते हैं और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस क्यों कहा जाता है डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि मैटर अर्थात पदार्थ क्या होता है या किससे बना होता है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसको हम जानेंगे। तो मैटर यानी पदार्थ की दो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या मतलब है? क्या इसमें मास होता है या नहीं, क्या ये स्पेस लेता है कि नहीं। जैसा कि आप सभी ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि मैटर की तीन अवस्थाएं होती हैं: सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव, गैस। तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम पानी की बात करें, जो हम लिक्विड देखते हैं रूम टेम्परेचर पर, वह फ्रीजिंग पॉइंट पर आइस जो कि ठोस है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और यदि हम इसको बॉइलिंग टेम्परेचर पर ले जाएं तो यह वेपर फॉर्म कर लेता है। लेकिन यह सब फिजिकल चेंजेस हैं, जबकि पानी का फॉर्मूला इन तीनों अवस्थाओं में एक जैसा रहता है, जो कि H2O है। अतः केमिकली मैटर वह है जो कि प्योर एलिमेंट और एलिमेंट से बना होता है, कि मैटर कंपोज्ड ऑफ प्योर एलिमेंट और एलिमेंट्स। व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो मेंटेन्ड, देन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इज नॉट फिक्स, इट प्रोड्यूस मिक्सचर। अब हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट क्या है? यह एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। All elements is simplest form of matter. It contains only one type of atoms. Atoms of an element contain identical number of protons. जैसे कि अगर हम गोल्ड एटम को कंसिडर करते हैं तो उसमें प्योर फॉर्म में गोल्ड के ही एटम मिलेंगे, अथवा इसमें 79 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है। यदि इसमें हम +1 और -1 प्रोटॉन ऐड या हटा देते हैं तो यह मरकरी एलिमेंट अथवा प्लेटिनम एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एटम क्या है, जो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने यहाँ नहीं देखी हो तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। तो और मैटर की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट कंटेन्स मास, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, इट कैन फील बाई 5 सेंस, इट अपोज मूवमेंट ऑफ अदर थिंग्स। तो इसका मास होता है या स्थान लेता है। हम इसे अपनी 5 इंद्रियों से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और अगर कोई मूवमेंट अगर इस मैटर में होगा तो वो इसको अपोज करेगा। अब हम देखेंगे कि क्या मैटर, एलिमेंट एंड एटम में कोई रिलेशन है। इज एनी रिलेशन बिटवीन मैटर, एलिमेंट एंड एटम? तो इसका आंसर है यस, कि मैटर, एलिमेंट, एटम में रिलेशन होता है। अब आपको यहाँ पे एक की नोट याद कर लेना है, लिख लेना है कि मैटर इज कंपोज्ड फ्रॉम बेसिक यूनिट एलिमेंट विच इज कंस्टिट्यूएड बाय एटम्स। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड फ्रॉम बेसिक यूनिट, दैट इज एलिमेंट, एंड एलिमेंट इज कंस्टिट्यूएड बाय एटम्स। An element is a pure substance that cannot be broken down or simplified either by chemical or physical processes oblique methods. An element consists of only one type of atoms. An element possesses identical number of protons in their atomic nuclei. The number of protons in the nucleus is the defining property identity of an element that is referred as atomic number. इसको हमने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। टिल नाउ टोटल 118 एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब तक 118 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, एंड सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी नियरली 1 होता है। मोस्टली टिल यूरेनियम अकर नेचुरली ऑन अर्थ। यूरेनियम तक सारे नेचुरली अर्थ पर पाए जाते हैं, एंड रिमेनिंग आर सिंथेटिक एलिमेंट्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो बाकी सब न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा बनाए गए हैं। मोर एवर एलोट्रोप्स आर 2 or more different form of an element which contain same element with distinct structures. For example, graphite and diamond both are allotropes of element carbon
Based on atomic number of protons, elements are tabulated and classified in modern periodic table with increasing atomic number Z. प्रोटॉन्स के नंबर के बेस पर एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखा गया है एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। थोड़ी देर में देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। नाउ व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्ट और कंबाइन टुगेदर केमिकल एक्शन दे फॉर्म कंपाउंड्स। डिफरेंट एलिमेंट रिएक्ट या कंबाइन होते हैं केमिकल एक्शन के द्वारा तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। डूइंग द रिएक्शन केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। अब जब वो केमिकल रिएक्शन करेंगे कंपाउंड बनाएंगे तो केमिकल बॉन्डिंग भी होगी। हम इसको एग्जांपल से ऐसे देख सकते हैं कि H2 मॉलिक्यूल फाउंड बाय सिंगल बॉन्ड HH, O2 मॉलिक्यूल कंटेन डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। एंड वाटर H2 बाय सिंगल बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इस सब को हम बाकी की वीडियोस में आगे देखेंगे। नाउ अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बृहत आवर्त सारणी भी कहते हैं, जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं। इन सभी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि हमने इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर लेफ्ट में एटॉमिक नंबर को शो किया है, मिडिल में सिंबल को शो किया है एंड एटॉमिक मास को इन द बॉटम रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम जैसे बिल्कुल सेंटर में हमने देखा है पीडी, तो उसका एटॉमिक नंबर है 46, पैलेडियम सिंबल क्या है पीडी एंड इसका एटॉमिक मास है 106.42। नाउ अगर हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले एलिमेंट की बात करें तो सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है तथा इसका एटॉमिक मास भी 1 के बराबर है। जबकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और उसका एटॉमिक मास 4 है। इसको पीरियोडिक टेबल में फार साइड पोजीशन में रखा हुआ है। बिल्कुल आप राइट में देख सकते हैं हीलियम। इसका मतलब है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से काफ़ी कुछ डिफरेंट है, इसलिए इन दोनों को अपोजिट कॉर्नर पर बिल्कुल रखा गया है। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही गैसेस हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी दिखाती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में एंड एक्सप्लोजिव मिक्सचर बनाती है जो कि तुरंत आग पकड़ लेती है। या हम इस इमेज में आसानी से देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के सिंबल के ऊपर देखिए फायर का सिंबल बना हुआ है। अगर हम हाइड्रोजन के नीचे एलिमेंट्स की बात करें तो अल्कली मेटल्स का स्थान दिया गया है जो कि पेल येलो कलर से प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं कि अल्कली मेटल्स को हमने पेल येलो कलर से शो किया है और वो कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इनको अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जब इनके ऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो यह अल्कली क्षार बनाते हैं। अब अगर हम इसके बाद बात करें तो इनके बाद वाले ग्रुप को जो कि येलो कलर में शो किया गया है उनको हम अल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं, क्योंकि यह क्षारीय गुण धर्म के साथ साथ पृथ्वी में पाए जाते हैं। अब इसके जैसे एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो कैल्शियम ऑक्साइड जो पानी में भिगोया जाता है तो यह स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारीय सॉल्यूशन है उसको बनाता है। अगर हम आवास शरीर की बीच का हिस्सा देखें तो बीच में ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और अगर हम फार साइड पर देखें तो इनर्ट नोबल गैसेस को स्थान दिया गया है। अगर हम एटॉमिक नंबर 82 के बाद देखते हैं तो आप सिंबल देखते हैं कि उसके ऊपर एक येलो कलर का डॉटेड सिंबल है, जिसका मतलब ये है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब रेडियो एक्टिव है, जिनके बारे में हम आपको आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब हम एलिमेंट्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में समझेंगे। यह आप की नोट के रूप में लिख लें, समझ लें कि न्यूक्लियस इज द मास सेंटर ऑफ एटम। तो न्यूक्लियस क्या है? एटम का सेंटर ऑफ मास है एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज आउटसाइड ऑफ देम। तो न्यूक्लियस के बाहर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर है 1 एंड उस पर सिर्फ एक प्रोटॉन है। सेम चार्ज आएंगे उसमें रिपल्शन होगा या स्वाभाविक बात है, अगर सेम चार्ज है तो अगर एक से ज़्यादा प्रोटॉन अगर होते पर हाइड्रोजन सिर्फ एक ही प्रोटॉन है तो उसमें कोई भी रिपल्शन नहीं होगा। और आप अब देख सकते हैं कि फार साइड में हमने शो किया है कि न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो R=R0 इंटू A की पावर 1/3। इसका मतलब है कि एटॉमिक मास की पावर 1/3 और हम उसे R0 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब R0 की वैल्यू क्या है? 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। आप इतना सोच सकते हैं कितना कम है, फर्मी मीटर में है। और अगर हम एटम की रेडियस की बात करें तो 10⁻10 मीटर की होती है। तो आप एटम को इस तरह से समझ सकते हैं
कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है जिसमें फुटबॉल बिल्कुल सेंटर में रखी हुई है, उसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, और जो ग्राउंड है फुटबॉल का वो एक तरह से एटम है। तो आप सोच सकते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है वो कितना छोटा है एटम से। आप अगर बात करें हीलियम की तो उसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अब जब 2 प्रोटॉन है तो क्या होगा, उनमें रिपल्शन होगा क्योंकि उनमें सेम चार्ज है। अब सेम चार्ज है, अगर उनमें रिपल्शन होगा तो दूर भाग जाएंगे, और दूर भागेंगे तो फिर कोई उनको होना चाहिए जिससे वो पकड़ सके, नहीं तो फिर एटम ही फॉर्म नहीं होगा। एटम को उन जो प्रोटॉन है उनको न्यूट्रॉन होल्ड करते हैं, किससे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। तो हाइड्रोजन से जितनी भी हैवी मेटल है, इन केस ऑफ अदर हैवी मेटल्स विच कंटेन 2 और मोर प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन में तो एक था तो उसमें कोई रिपल्शन नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, परंतु हीलियम से जिसमें 2 और से ज़्यादा प्रोटॉन्स जितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 मोर सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो कम से कम एक से ज़्यादा उसमें न्यूट्रॉन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हीलियम की बात करें तो इट कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। द इम्पेंस रोल ऑफ न्यूट्रॉन्स इज बैलेंसिंग द रिपल्सिव फोर्स ऑफ प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स का रोल क्या है कि रिपल्सिव फोर्स ऑफ प्रोटॉन को बैलेंस करना एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हेल्ड देम टुगेदर। तो जितना भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो उसको हेल्ड करके रखता है। एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात ये है जिसे हम नोट कर लीजिए कि हीलियम न्यूक्लियस कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल विच कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो हीलियम न्यूट्रॉन्स को हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। दे बॉन्ड टुगेदर एंड रिप्रेजेंटेड एज He2+। दिस अल्फा पार्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड की फंडामेंटल ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आपको ऐसे ही अगर जैसे हमने आपको हीलियम के बारे में बताया, अब अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बताएं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नो दैट अमंग ऑल द एलिमेंट्स H and He आर एक्सेप्शनल इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो H और He का दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था वो एक एक्सेप्शनल होता है। H एटम आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो उसको लूज कर लेता तो बनाता है प्रोटॉन H+ आयन। सिमिलरली He एटम आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट्स अल्फा पार्टिकल। तो जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में आपका H+ आयन का रोल है, जो पूरा हम आपको आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।